हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए नई सीरीज ज्ञान शुरू करी हुई है और उसमें हमने दो वीडियोस कर ली थी और हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसकी हमने दो वीडियोस पढ़ी। पिछली वीडियो में हमने सांद्रता पद की इकाइयां पढ़ी जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पार्ट्स प्रति मिलियन है ना पीपीएम देखा। आज हम आगे की इकाइयां देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। बच्चों, मोलरता या आगे की इकाई शुरू करने के लिए जिसमें हमारे पास मोलरता है, मोल अंश है और नॉर्मलता है। तो उससे पहले हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि मोल क्या होते हैं, है ना। मोल शब्द को हमें देखना है कि मोल क्या है। तो मोल पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें एक निश्चित संख्या में परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, है ना। और वो संख्या होती है 6.022 10⁻23। तो इसमें या तो इतने परमाणु होंगे, या तो इसमें इतने अणु होंगे, या तो इसमें इतने आयन होंगे। ठीक है। और इस संख्या को आप लोगों को पता है कि हम इसको एवोगैद्रो संख्या कहते हैं। तो जिसमें इतने परमाणु, अणु या आयन होंगे उसको हम वन मोल कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमको एक चीज और देखनी है बच्चों, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम n से डिनोट करेंगे और इस n के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा दिया गया दिया गया भाग दिया गया भार बटे अणु। ये दिए गए भार को हम W से डिनोट करेंगे और अणु भार को हम m से डिनोट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले विलेय के लिए देखें कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या की मोल लिख लेते हैं। इसको हम एन बी से डिनोट करेंगे। एन एन बी बराबर होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है। विलेय के मोल क्या होंगे, एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और इसी तरीके से अगर हम विलायक के मोल देखेंगे तो विलायक के मोल होंगे बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे एन ए से। और ये होगा एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी विलायक का दिया गया भाग और विलायक का अणु भाग। तो ये मोल हमने समझ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें आगे काम आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आज की पहली जो सांद्रता इकाई है, तो आज की पहली सांद्रता इकाई हमारे पास है मोलरता। अब बच्चों, जैसे मोलरता से शब्द से हमें ये समझ में आता है कि इसमें मोल रिलेटेड है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी विलयन में अगर हम मोलरता देख रहे हैं तो उसमें दो चीजें हमको याद करनी है। पहली कि इसमें हम देखेंगे विलेय के मोल कितने हैं, यानी एन बी। और किस में देखना है, विलियन के आयतन में, विलियन के आयतन में। ठीक है। और विलियन का आयतन होना चाहिए 1 लीटर। तो विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं वो कहलाती है विलियन की मोल। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, किसी निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मोलरता क्या होती है, हमने अभी देखा मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या
और बटे में विलियन का आयतन। तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके। अच्छा। हम मोलरता को m से डिनोट करते हैं और विलेय की मोलों की संख्या होती है nb। और विलियन का आयतन बेटा हम लेंगे v से, है ना। और ये जो v है ये किस में चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ओके। अब हमें पता है कि जो nb होता है वो क्या होता है, wb अपॉन mb। तो इस फॉर्मूले को यहाँ रख लेंगे। तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, nb, सॉरी इसको तो हटाना है। तो ये हो जाएगा wb अपॉन mb इंटू v। और अगर ये v लीटर में ना हो, ml में हो, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, है ना। ये अगर ये आयतन ml में हो तो इसको 1000 से भाग देंगे। और अंत में जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m बराबर wb इंटू 1000 ऊपर चले जाएगा, mb और v। और ये जो v है ये किसमें है बेटा, ml में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मोलर का, है ना। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक भी देखना है तो मात्रक देख लो, मात्रक क्या होगा इसका। यहीं पे मैं मात्रक लिख लेता हूँ एक जगह पे, मात्रक। देखो मात्रक क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी ऊपर मोल है, ठीक है। तो नीचे आयतन है तो आयतन होता है लीटर में, तो ये लीटर ले लिया। लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। तो ये इसका मात्रक, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, तो ये मात्रक हो जाएगा। परिभाषा हमारी क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर अगर चाहो तो एक लाइन हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इसका मात्रक, मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। तो ये यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। तो मोलरता हमने यहाँ पर देखी, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। फॉर्मूला हम क्या निकल के आया है, m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। वी हमारा ml में होना चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला, ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, है ना। तो ये भी फॉर्मूला है, नीचे हमने ये भी फॉर्मूला निकाल लिया। तो अगर प्रश्न आता है कि मोलरता क्या है तो हम इसको करेंगे, ठीक है। आगे हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। कास्टिक सोडा, ये प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणुभार 40 को जल में घोलकर 200 ml विलियन बनाया गया है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। कास्टिक सोडा में सीधा सीधा विलेय लिख रहा हूँ। विलेय का भार, जो चीजें दी गई है हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में दिया है। तो जो चीजें दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला, विलेय का भार यानी डब्ल्यू बी हमें दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विलेय का अणुभार भी दे रखा है ब्रैकेट में, विलेय का अणुभार, तो ये भी दे रखा है, ये कितना है 40, है ना। वो जल में घोलकर 200 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन का आयतन भी दे रखा है। तो विलियन का आयतन दे रखा है बेटा कितना, 200 ml। ठीक हो गया। अच्छा, हमें मोलरता ज्ञात करनी, तो मोलरता का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। मोलरता यानी m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, 4 गुणा गया 1000 बटे 40 गुणा गया 200। ml में है तो 1000, ठीक है। 200 से ये 5 बार कट जाएगा बेटा, 4 से ये 10 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/10, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा हम 0.5 लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल सा था, हमने सारी वैल्यूज को रखा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर है। उत्तराखंड बोर्ड में ये बहुत आसान सा प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा प्रश्नों के जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे ही आएंगे
बाकी जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और हर प्रकार का प्रश्न आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करनी है। बच्चों, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड में ये प्रश्न आ रखा है, तो इसको हम एक बार और देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम इसको करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है गिवन जो हमारे पास होता है, क्या गिवन है। तो यहाँ पर विले का भार हम सबसे पहले लिख लेंगे। कास्टिक सोडा विले है, लेकिन हमें उसको कास्टिक सोडा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम विले का भार लिखे डब्ल्यू बी लिख लेंगे, और ये हमें दे रखा है 8 ग्राम। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ पर अणुभार दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विले का अणुभार। तो ये दे रखा है 40। और विलियन का आयतन दे रखा है, विलियन का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 800 सेंटीमीटर क्यूब है, ये ml के बराबर होता है, ml जैसा ही होता है, तो इसको हम डायरेक्ट ml भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मोलरता का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 8000 एम बी है 40, और ये है 800। तो बेटा यहाँ देखो, ये जीरो से जीरो कट जाएगी, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है। और इस 8 से ये 8 कट गया, तो हमारे पास बच गया 1/4, और हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है। अगर हम लोगों को इसके फॉर्मूले याद हैं, किस तरीके से मेथड करना है वो पता है, तो आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड का एक क्वेश्चन है जो बहुत पहले आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। देखो, इसमें हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। इसमें हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है कि ये है किसी जलीय विलेय। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि विलेय का भार 10% को हमने 10 ग्राम माना। तो विलियन का जो भार हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, विलियन प्रतिशत दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, मतलब विलियन अगर 100 है तो विलेय क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब यही है। और इसमें विलियन का घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व दे घनत्व यानी डेंसिटी दे रखी है, 2 ग्राम लीटर इनवर्स दे रखी है। अब हमें यहाँ से इसका विलियन का आयतन निकाल लेंगे, तो हमें पता होना चाहिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, है ना। तो द्रव्यमान कितना होता है, 10। ओके। और घनत्व कितना है, 1.2। तो अगर हम इसका दशमलव हटा दें तो ये ऊपर 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है ना। तो ये हमारा आयतन आ गया इसका 100/12। बस हम इसी वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो चीज आई है हमारी, ये लीटर में है बेटा, है ना। तो ये लीटर में है, तो हमें 1000 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी v की वैल्यू यही है, क्या है v की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 100/2 12, और लीटर में है। अब अगर हमें मुझे ये फॉर्मूला मूलतः का लिखना है, तो ये डब्ल्यू बी, ये जो 1000 आता था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि ये लीटर में है ना। अच्छा, एम बी और इंटू वी। यहाँ पे देखो आप लोग, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। अच्छा, ग्लूकोज का अणुभार भी निकालना बताएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार।
ठीक है, यानी एमबी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा देखो, एमबी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। तो C6 यानी के कार्बन है, और कार्बन का परमाणु भार 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है और इसका एक होता है, एक ले लेंगे नॉर्मली, और 6 ऑक्सीजन है, इसका होता है 16, है ना? तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, और इन सबको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो ये 180 ये आ गया हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 180 इंटू 100 अपॉन 12। इसको आप लोग, मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो 1 मिनट। ओके, हो गया भाई। देखो इसको हम सही से कैसे लिखेंगे, एम बराबर, देखिए इसको कैपिटल एम लिखना है मोलर का, स्मॉल कैपिटल एम। तो कैपिटल एम, अब ये आ गया हमारा 10, ठीक है, ये 12 ऊपर आ जाएगा, और ये 180 इंटू 100। दो, एक जीरो से एक जीरो 10 की काट दो, तो ये हमारा, ये कट गया है ना। तो ये जो हमारा बचा 12 अपॉन 18 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 2 से इसको काट दो तो ये आ गया हमारा 50, है ना। तो ये हो जाएगा 1/150, है ना। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 150 को से 1 को डिवाइड कर लो। हम्म, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा दी, फिर हमने एक जीरो और बढ़ाया, तो ये 100 हो गया, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा। तो बचा 1000 को 15, इससे करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, और 200, तो ये लगभग लगभग हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0066, इस तरीके से आएगी। और ये हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। आप लोग एक बार चेक करके बताओ क्या ये आंसर सही है। लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, ये 0.00666 ऐसी वैल्यू आएगी, तो इसको हम लास्ट में 0.0067 मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये भी बहुत पुराना प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें मोलरता भी है, आयतन को निकालना भी है कि हम घनत्व से आयतन कैसे निकालेंगे, तो हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, तो हमारे पास अब बेटा नेक्स्ट यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, मोलरता, सॉरी, सांद्रता इकाई है जो मोलरता है हमारे पास। तो हमारे पास आज की दूसरी है, और वैसे हमारी पांचवी यूनिट है ये, मोलरता, मोलरिटी। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बेटा, है ना। स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या है, तो अगर हम देखें बिल्कुल वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके नाम में मूल आ रहा है। तो सिंपल सी चीज ये है कि विलेय के मूल हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो हमारे पास जो बी है उसके हम मूल देखेंगे, यानी एन बी देखेंगे। और यहाँ पे से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम तो चेंज हो जाता है, यहाँ पर हम विलयन का आयतन ना देखकर विलायक का भार देखते हैं, विलायक का भार देखते हैं, तो यानी 1 kg हम यहाँ पे विलायक का भार देखेंगे, और उसमें विलेय के मोल कितने हैं वो मोललता हो जाती है विलियन की। तो इसके जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो कुछ इस प्रकार से है, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। इससे इसे स्मॉल एम द्वारा
दर्शाया जाता है। ये चीज आपको जरूर लिखनी है। और इसका मात्रक मात्रक गैस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ताकि हमारे पास जगह हो इसके फॉर्मूले निकालने के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे मोललता बराबर क्या होगा। मोललता बराबर होगा विलेय के मूल, विलेय के मूल बटे विलायक का विलायक का भार। तो बेटा ये जो विलायक का भार है ये हमें केजी में चाहिए, ये हमें केजी में चाहिए, है ना। अब देखो इसको तो हम एन बी लिख सकते हैं, इसको हम स्मॉल एम लिख सकते हैं, और भार को हम डब्ल्यू ए लिखेंगे, क्योंकि ये विलायक का है और ये केजी में होना चाहिए, इसलिए हम केजी में लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे हजार से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम बराबर, अब देखो एन बी को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कि एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए, कैसे लिखता हूँ मैं, डब्ल्यू ए और अपॉन थाउजेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं आप ग्राम में लेने वाला हूँ। अब यहीं पे मैं इस फॉर्मूले को एंड करूंगा, तो ये स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी, इस थाउजेंड को ऊपर ले जाता हूँ बेटा, ये थाउजेंड ऊपर ले गए, ये हमारा एम बी आ जाएगा और ये डब्ल्यू ए आ जाएगा। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, मोलरता के कंपैरिजन में सिर्फ डब्ल्यू ए यहाँ पे वी हुआ करता था, तो ये ग्राम में होगा अभी इस फॉर्मूले में, ठीक है। अच्छा ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया बेटा मोललता का। अब हमें इसका मात्रक भी देखना है, तो मात्रक के लिए देखो मैं बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। विलेय के मोल, यानी हम यहाँ पे मोल ले लेंगे, ठीक है। बटे में क्या है भार, भार को हमें किस में देखना है, केजी में, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा मोल केजी इनवर्स। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, तो हमारे पास एक बढ़िया सी परिभाषा मिल गई, इसका फॉर्मूला मिल गया, सूत्र मिल गया। तो दो सूत्र हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सिंपल सा सूत्र है और एक हमारे पास ये वाला सूत्र। तो अगर हम इतना करेंगे तो हमारे पास बढ़िया से एक डेफिनेशन भी हो जाएगी, फॉर्मूला भी हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी मोललता मोलटता ये सारी चीजें परिभाषा ही लिखने के लिए भी आती है, तो हम वहाँ पे सिर्फ परिभाषा ना लिखकर वहां पर हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, तब भी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, है ना। ओके। तो बच्चों मोललता से रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये भी यूके बोर्ड में आया हुआ है, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। मैंने मैक्सिमम जितने भी न्यूमेरिकल लिए हुए हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए हुए हैं, है ना। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले जो दी गई वैल्यूज है उसको लिखेंगे, तो दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार यानी डब्ल्यू बी दे रखा है हमारे पास 4 ग्राम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे विलेय का अणुभार, यानी एम बी, ये हो जाएगा 40। फिर जल में घोलकर 200 ग्राम विलियम बनाया गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये विलियन का भार है बेटा, है ना, 200 ग्राम, 200 ग्राम विलियन बनाया गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा बेटा, 200 माइनस 4 यानी 196 ग्राम। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, विलियन की मोललता निकाल लेंगे, मोललता यानी स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करेंगे, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा डब्ल्यू ए, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा 4 इंटू 1000 अपॉन 40 है, और 196 है बेटा। तो ये जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, और 4 से इस 4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 196। अब आप लोगों को इसको डिवाइड करना है और आंसर बताना है।
तो ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये आई है 0.510। ठीक है, और मात्रा क्या है, मोल केजी इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 36 कंसंट्रेशन यूनिट है, 30 मोल सांद्रता इकाई है। मोल अंश, इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भी मोल से रिलेटेड है, तो इसको जरा समझ लेते हैं कि है क्या। देखो, हमारे पास विलयन होता है, और मैं कई बार कह चुका कि दो कंपोनेंट, दो घटकों से ये बनता है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम दो लेके चलते हैं, तो ए प्लस बी। तुम्हें पता है कि एक विलायक होगा, एक विलेय होगा। तो हम ए को हमेशा क्या लेते हैं, विलायक। तो इसके मोल में एन ए मान लेता हूँ, और इसके मोल क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे। और विलेयन के क्या हो जाएंगे कुल, एन ए प्लस एन बी। तो जो मोल अंश होता है वो घटक और विलेयन के मोलों का अनुपात, तब जाके उस घटक का क्या निकल जाएगा, मोल अंश निकल जाएगा। है ना। जैसे विलेय का मोल अंश हमें निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, विलेय के मोल अंश तथा विलयन के कुल मोल अंशों के अनुपात। है ना। उस किसी घटक का अगर मोल अंश लेना, विलायक का भी ले सकते हैं। तो अगर हम विलायक का लेंगे तो विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को यहाँ पे लिखेंगे उस घटक का मूल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। सही बात समझ में। किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, सॉरी, के अनुपात को उस घटक का मूल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मूल अंश बराबर क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। चलो, यहाँ पर हम विलेय और विलायक दोनों के लिए लिखेंगे। है ना। तो हम लिखेंगे विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश। तो विलेय का मूल अंश हो जाएगा बेटा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ेंगे, इसे जीटा, को जीटा पढ़ते हैं, से दर्शाया जाता है। ओके। तो जब हम यहाँ विलेय के मोल अंश लिखेंगे तो विलेय के लिए जीटा बी लिखेंगे। विलेय के मोल क्या होंगे, एन बी, और विलयन के कुल मोल एन ए प्लस एन बी। बहुत सिंपल। तो ये हमारे विलेय का मूल अंश आ गया, या विलेय का मूल प्रभाजक है। इसी तरीके से हम विलायक का लिखेंगे, विलायक का मूल अंश। इसको मिटा देता हूँ। तो विलायक का मूल अंश क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या, विलयन के कुल मूलों की संख्या। है ना। तो इसको हम जीटा ए से डिनोट करेंगे। तो विलायक के मूल क्या होंगे, एन, सॉरी एन ए। है ना, एन बी नहीं, एन ए। और नीचे कुल मोल क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी। तो देखो इस तरीके से हमने दोनों को निकाल दिया। है ना। अच्छा, एक चीज और हमें यहाँ पे पढ़नी है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो मोल अंश है या मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन भी हम इसको कहते हैं, वो अनुपात है जिसका हमें निकालना है उसके मोल बटे विलियन के कुल मोल। सीधी सी बात। जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल बटे विलियन के मोल। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास माना जीटा ए प्लस जीटा बी, ये 1 होता है बेटा, लेकिन इसको हम प्रूव भी करेंगे। है ना। देखो, जीटा ए बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस, ये क्या होगा, एन बी
अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एन ए प्लस एन बी दोनों सेम हो जाएंगे तो एक ही आएगा जो इनका एलसीएम होगा, और ऊपर भी सेम हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। देखो इससे ये कट जाएगा, बचेगा वन, है ना? तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो इससे हम एक चीज ये कह सकते हैं कि विलयन में जितने भी घटक है उन सभी का जो मोल प्रभाज होता है, जो मोल अंश होता है, उनका योग हमेशा इकाई होता है, एक होता है, वन होता है। प्रश्न ये आया था यूके बोर्ड में, और एक प्रश्न हमारे पास ऊपर न्यूमेरिकल है। तो ये तो एक एक नंबर के हैं, तो इसमें सिर्फ परिभाषा लिखनी है। ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल करना है। चलो इसको हम कर लेते हैं, किस तरीके से इसको होना है समझते हैं। देखो 200 ml पानी में 0.292 सोडियम क्लोराइड घोला है और विलियन में विलेय की मोलरता और मोल अंश निकालना है। देखो सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यू बी क्या है, 0.292 है, दिया है जो है हमारे पास, दिया है। ये ग्राम इतना हो गया। अच्छा ये हमें ये दे रखा है, आयतन दे रखा है 200 ml पानी का। तो जो पानी की डेंसिटी होती है वो वन होती है बेटा, इसलिए डब्ल्यू ए भी हमारा क्या आ जाएगा, जो भार है वो भी हमारा क्या आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है तो हम इसमें से माइनस नहीं करते हैं, सीधा सीधा डब्ल्यू ए 200 ग्राम मान लेते हैं, है ना? अच्छा तो इसमें हमें मोलरता कैसे निकालनी है? तो मोलरता बेटा हमको निकालनी है डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.292 इंटू 1000 इंटू, अच्छा एम बी भी दे रखा है यहाँ पे बेटा 89, ये है ना? तो 4 इंटू डब्ल्यू ए कितना है, 200। ठीक है, ये वैल्यूज हमने रख दी। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे, और आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ईमानदारी से करेंगे बच्चों। तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 0.025 ना, मोल केजी इनवर्स। तो मोलरता तो हमारी ऐसे आ गई। अब इसका मोल अंश कैसे निकालेंगे वो भी हम जल्दी से देखेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे। एक मिनट। ओके, तो हमारे पास देखो कैसे निकालना है, डब्ल्यू बी लिख लो, ये हमारे पास 0.292 ग्राम, ठीक है। और एम बी कितना है बेटा, एम बी हमारे पास ये ग्राम मोल, है ना? तो इसको हम डिवाइड एन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.292, या मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो एन बी बराबर हो जाता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो वैल्यूज पुट करेंगे 0.292 अपॉन 58.4। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास विलेय के मोल आ जाएंगे बच्चों, है ना? तो आप जल्दी से करेंगे, तो ये आएगा आपका 0.005। इसी तरीके से हम विलायक के लिए देखेंगे, तो विलायक यानी डब्ल्यू ए दे रखा है बेटा 200 ग्राम, है ना, जो हमने माना था। और एम ए, तो पानी का जब भी हम निकालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन 16 होता है प्लस 2, तो ये 18 हो जाएगा। तो इसका जो एम ए होगा वो 18 ग्राम पर मोल होगा बेटा, है ना? तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं एन ए का, यानी विलायक के मोल का, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे, तो ये 200 बटे 18, इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा 11.11, है ना? तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है ना। तो मोल अंश निकालेंगे, माना हमें जीटा बी निकालना है, इसमें बोला नहीं कि किसका निकालना है, लेकिन हम जीटा बी मान के चलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 प्लस 11.11 प्लस 0.005, तो नीचे जब हम ऐड करेंगे तो 0.005 अपॉन 11.115 आ जाएगा। जब ये एक जीरो और है इसमें, तो ये आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल निकाल लेंगे तो ये 5 अपॉन 11.1115 आ जाएगा बेटा, है ना? तो इसको फिर से तुम्हें डिवाइड करना होगा ताकि हमें क्या मिल जाए,
ओके, तो आप लोगों ने डिवाइड कर लिया होगा, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 0.0000449, है ना। तो तीन उसमें हम इसको लिख लेते हैं। ओके, अब और इसको अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.00045, है ना, इसको हटाने पर। तो ये हमारा जीटा बी आ गया, विले का मोल प्रभाज आ गया, मोल अंश आ गया। अगर आपको जीटा ए भी निकालना है तो हमें पता है जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1 होता है। और अगर हमें जीटा ए निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस जीटा बी। तो आपके पास वैल्यू है ही, तो जीटा ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0.00045, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे जो कल आएगी। तो आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है ताकि हम वीडियो लगातार बना पाए, हमें वो मोटिवेशन मिल सके कि हम वीडियोस को लगातार बना पाए, आप लोगों को अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे पाए। मैं मानता हूँ कि इस डिजिटल युग में हमारे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के पास एक वैल्यूबल और अच्छा कंटेंट मिले ताकि आप परीक्षा में अच्छा करें। तो आप एक बार जरूर चैनल को देखेंगे, विजिट करेंगे, और जब आप वीडियो को देखेंगे तो एक बार अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई कमी भी लगती है तो आप लोग उस सजेशन में के तौर पे कमेंट में लिख सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप प्लीज अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि हम और अच्छा कुछ कर पाए आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।